बच्चों, यह है कार्यपत्रक 5 कक्षा 7 के लिए आपकी पुस्तक वसंत में यह दादी माँ पाठ एक दिया गया है। उस पाठ से यह अंश लिया गया है। इस कार्यपत्रक में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने अध्यापक का या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो इसमें देखिए, आप कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहना चाहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सब भी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और आपकी दादी भी आपको बहुत प्यार करती होंगी। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ से कितना प्यार करते थे और उनकी दादी माँ की कौन कौन सी बातें उन्हें याद आ रही हैं, उन्हीं बातों को बताते हुए लेखक ने यह पाठ लिखा है। पाठ में देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इनके जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। 50 किस्म की दवाएं मतलब 50 तरह की बहुत सारी दवाएं। पहले जब लोग बीमार होते थे, डॉक्टर के पास ना जाकर वो घर से ही अलग अलग जो देसी नुस्खे होते हैं वो निकाल लेते थे कि अगर बुखार हो गया है तो अदरक और तुलसी की चाय पी ली, या और अलग अलग तरह के नुस्खे देसी दवाइयों के जो हमारे बड़े बूढ़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्हें पता होते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। अगर गांव में कोई बीमार भी हो जाता तो दादी माँ उसके पास पहुंच जाती और वहाँ पर भी वही काम करती जो अपने घर में करती थी। जैसे घर का कोई सदस्य बीमार है तो उसको जो है दवाई देना, उसकी सेवा करना, वही काम दादी माँ का रहता। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, यानी यह देखना स्पर्श करके कि कितना बुखार है, कितना ज्वर आया है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान, यानी कि भूत कहते हैं कि कोई भूत तो नहीं है या कोई मलेरिया जैसी बीमारी तो नहीं लग गई है। दादी माँ अपना अनुमान लगाती है इसमें। सरसाम होता है जो ऐसा बुखार जो हमारे मस्तिष्क में चढ़ जाता है, और फिर देखती निमोनिया तो नहीं हो गया। यहाँ तक कि कई बीमारियों के अनुमान लगाती और सोचती कि कहीं ये वाली बीमारी तो इसे नहीं हो गई है। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, लवंग कहते हैं लौंग को, आपने घर में देखा होगा मसालों में, आपकी मम्मी भी प्रयोग करती होंगी लौंग का। तो लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, यानी लौंग और गुड़ से मिले हुए जलधार करती। गूगल और धूप करती। गूगल भी पूजा के समय प्रयुक्त होने वाला एक सामान है, उसका प्रयोग करती और धूप बत्ती जलाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, कि साफ़ सफाई कोई दादी माँ से सीखे कि किस तरह से की जाती है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उन्हें ऐसा लगता कि अगर जो मरीज़ है, जो बीमार है, उसकी ना दवा में देर होनी चाहिए, ना उसकी किसी खाने पीने के सामान में कमी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ कहते हैं जो रज़ाई के ऊपर कवर होता है, उसे गिलाफ कहा जाता है, गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती हैं, यानी उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता। पागल हो जाने का मतलब यहाँ वैसे पागल होना नहीं है, इसका अर्थ है कि उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक याद करता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है और बचपन में भी आता था। नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, कि जब मैं छोटा था और मुझे बुखार आता था तो दादी माँ कितनी सेवा किया करती थी। हाथ छूना, पेट छूना, माथा छूना और गुड़ मिश्रित जलधार का प्रयोग करना, गूगल और धूप का प्रयोग करना, अलग अलग देसी नुस्खों की दवाइयाँ देना। तो अब लेखक बड़ा हो गया है और हॉस्टल में कहीं छात्रावास में रह रहा है, तो लेखक कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब क्या होता है कि दादी माँ पास नहीं है, नौकर आता है, पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी या दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर अपने मन से, जो उनका मन होता है, जो मैस में खाना बनाने वाले बावर्ची हैं, जो खाना बनाने वाले महाराज हैं, वो अपने मन से खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी बनाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है, कि जो डॉक्टर साहब हैं वो आकर नाड़ी देखकर चले जाते हैं। नाड़ी समझते हैं आप लोग क्या होती है? नाड़ी होती है जो हमारी कलाई पकड़कर डॉक्टर देखते हैं कि हमारी जो नाड़ी है वो कितनी रफ्तार से चल रही है, कितनी गति से चल रही है, तो उससे बीमारी का अनुमान लगता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन एक दवाई का नाम है, कुनैन मिक्सचर। ये तीखेपन से डर से बुखार भी भाग जाता है, कि उसकी इतनी तीखी, इतनी कड़वी दवाई होती है वो, कि उसके डर से बुखार भी अपने आप ही भाग जाता है।
पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का भी जी नहीं होता। लेखक कहता है कि जाने क्यों ऐसे बुखार को तो बुलाने का भी जी नहीं होता। जी मतलब मन, कि पहले जब बचपन में मैं बीमार होता था या बुखार आता था तो दादी माँ कितने प्यार से सेवा करती थी। तब तो ऐसा लगता था कि बीमार होना चाहिए जो इतनी सेवा मिल रही है। लेकिन अब तो ये कुनैन मिक्सचर दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ, तीखेपन, इनके कारण तो बुखार वैसे ही भाग जाता है। तो इनको देखकर तो वैसे ही बुखार को बुलाने का मन नहीं करता। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता था तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसका हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और उसके बाद फिर भूत से मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, अलग अलग बीमारियों के अनुमान लगाती थी। अब दूसरा प्रश्न है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान करती और स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल, धूप, ये सब का प्रयोग करती और इसके अलावा साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं? लेखक को जब अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज क्या करते हैं? नौकर आता है, पानी दे जाता है। मैस महाराज क्या करते हैं? अपने मन से खिचड़ी या साबूदाना पका कर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देख कर चले जाते हैं। लेकिन अब दादी माँ जैसी सेवा कोई नहीं करता। चौथा प्रश्न है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी? कह रहे हैं कि जो ये रेखांकित शब्द है, वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द का अर्थ होता है जिसके नीचे रेखा खींची गई है, रेखा लगी हुई है। तो यह रेखांकित जो वाक्य है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि दादी माँ जब किसी बीमार के पास उसकी सेवा कर रही होती है और उन्हें लगता कि उसकी दवा में देर हो रही है, उसे मिश्री या शहद उसका ख़त्म हो गया है, जो कि देसी दवाइयों में जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनमें बहुत काम आता है, या साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, चादर या गिलाफ नहीं बदले गए, तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आता। पागल हो जाना मतलब क्रोध आना, बहुत अधिक उन्हें क्रोध आ जाता था। ऐसा वे इसलिए किया करती थी क्योंकि वे चाहती थी कि मरीज़ जो बीमार है वे जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। प्रश्न 5 है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? यह तो आप सभी जानते हैं। इस समय कौन सी महामारी चल रही है? इस समय कोरोना की महामारी चल रही है। कोविड-19 जिसका नाम है, वह बीमारी चल रही है, महामारी का रूप ये ले चुकी है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें घर से बाहर निकलें या किसी भी सतह को छुएं तो हमें तुरंत अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ़ करना चाहिए। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए, जिसमें हमारी हथेलियाँ, हमारी उंगलियाँ, हमारे नाखून सब साफ़ हो जाएं। और घर से बाहर निकलते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना चाहिए। एक सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है कि हम किसी से भी बहुत नज़दीकी से ना मिलें। कम से कम 2 गज की दूरी हमें एक दूसरे से बनाकर रखनी आवश्यक है ताकि हम संक्रमण से बच सकें, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हम बच सकें, उसका संक्रमण हमें ना फैले। आशा करती हूँ कि आपको यह कार्यपत्रक, यह वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।